नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभव नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमतहंस समारभ्य सनकादिकमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्पराम्। योऽन्ता प्रवेश मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम पुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अने। गुरु अग्रदेव आज्ञादहि श्री हरिभक्तन को यश गावा। भवसागर करन को नाइन और उपाव। बार बार वंदना करो श्री नाभावे इन काढ़युगावा वेद को भक्तमाल रस दे। श्री हरिजुआय विराजिए कथा सुन इतिहास
श्रोता भक्तमाल के तुम मम प्रिय दास के पद कमला वंदो बारंबार इन्हीं भक्ति सबोधनी टीका सुख सा भवे भवे भक्ति तब पादयोस्तव जायते तथा कुरु सदेवेशा नाथस्तं नो यथा प्रभु। राधा मेरी स्वामिनी मेरा राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन की वास। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय हो जय हो हाँ जय हो श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय हो वृंदावन धाम की जय हो। कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। जय हो
राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे ओ श्री वृंदावन धाम की, श्री भक्तमाल महापुराण की, श्री नाभ गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियदास जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव अग्रदेवाचार्य चरण सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सीतारामचंद्र लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना महारानी की जय, गिरिराज महाराज की जय, श्री राधा रानी की जय, गौ माता की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय रे राधे श्याम। राधा सर्वेश्वर भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज की अनुपम कृपा से श्रीधाम वृंदावन में विराजमान होकर के 31 दिवस पर्यंत भगवत चर्चा करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज की अनुपम कृपा, मेरे सद्गुरुदेव भगवान की अनुपम कृपा, समस्त वैष्णव भक्तों की अनुपम कृपा से कार्यक्रम प्रतिदिन चल रहा है। आज कथा का लगभग 20 दिवस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भगवत चर्चा करते करते 20 दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं और आज कल हमने भगवान के परम भागवती परम भक्ता करमेती भाई का चरित्र का स्मरण किया था। आगे उनकी चरित्र के बारे में और नावाजी वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि नावाजी कहते हैं जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाय, न तरु सुकृत भुजे बिजजू, जन्म जन्म पछिताय। नावाजी ने वर्णन किया है भक्तमाल में। नावाजी कहते हैं कि जो हरि की प्राप्त करना चाहता है, भगवान का दर्शन करना चाहता है, अथवा भगवान की भक्ति महारानी का दर्शन करना चाहता है, भगवान की प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, मेरे भाई हो, नावाजी कहते हैं कि भगवान के भक्तों के चरित्रों को वर्णन करो। सुंदर सुंदर भगवान के भगवत भक्तों को चरित्र गाओ, सुनाओ, अवश्य ही तुम्हारे जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो महाराज तुमने भगवान के चरित्रों को भी स्मरण नहीं किया, भगवत भक्तों के चरित्रों को भी गाया नहीं, तुम्हारा जीवन बेकार है। नहीं तो महाराज जन्म जन्म पछिताय, फिर तो हमें अपने पछताना पड़ेगा। मैं बार बार यही बात कहता हूं कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, दुर्लभो मानसो देही, बहुत दुर्लभ है। और दुर्लभ होने के पश्चात भी सत्संग अति दुर्लभ है। सत्संग हमें मिल रहा है, हमें कथा श्रवण करने को
मिल रहा है। ये मेरे ठाकुर बिहारी जी की अनुपम कृपा, मेरे सदगुरुदेव भगवान की अनुपम कृपा इस घनघोर कलिकाल में। और इस समय चारों तरफ लोग भयभीत है, दुखी है, चिंतित है, सबको डर है अपने अपने का। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं, स्वयं श्रीधाम वृंदावन में विराजमान होकर के महाराज एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 31 दिवस पर्यंत भगवत चर्चा करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये ठाकुर बिहारी जी की कृपा है, वृंदावन महारानी की कृपा, वृंदावन में रसिक भक्तों की कृपा से हमें सुलभ हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। धन्यम वृंदावन, ऐसे वृंदावन को धन्य है। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। समय बहुत कम है। भाई जी का चरित्र अगर वर्णन किया जाए, बहुत विस्तार से चरित्र गाया है, लेकिन हमें संक्षिप्त में चरित्रों को गाना है। कल आपने श्रवण किया, खंडेला से बाई आई और आकर के ब्रह्म कुंड में बैठ करके भजन किया था। आज भी वो ब्रह्म कुंड दिखने को मिलता है। रंग जी के सामने ब्रह्म कुंड है, बड़े सुंदर कुंड है देखने का। और बाई जी वहां बैठ करके भजन कर रही है। बाई जी श्री कृष्ण के प्रेम में पगी हुई है, श्री कृष्ण के विरह में बाई रो रही है। हे नाथ कब दर्शन दोगे, हे मेरे नाथ मैं आप हूं, आपका ही तो हूं, जैसा भी मैं आप। जब महाराज उनके पिता आए, लेने के लिए आए, बेटी को समझाने के लिए आए, लेकिन बेटी का रंग अलग ही दिख रहा है। मैं परशुराम जी महाराज और कुछ पुजारी के साथ आए हुए थे वृंदावन में, और वहां के ऊपर चढ़ करके देखा बेटी रुदन कर रही है। क्यों? अपने प्रिय के विरह में रुदन कर रही थी। महाराज पिता वृक्ष के नीचे से उतर करके आए और उन्होंने पुत्री की वेशभूषा और श्री कृष्ण की प्रेम में पड़ी हुई अवस्था को देखा। महाराज आज पिता अपनी बेटी के चरणों में लिपट गए, चरणों में लौट गए। ये वृंदावन धाम है। ब्रज में जो भी आता है प्रेममय हो जाता है, क्योंकि ये वृंदावन धाम है। यहां तो कण कण में प्रेम है, कण कण में प्रेम है। वृक्ष श्री कृष्ण की ध्वनि आवाज आती है, ध्वनि उपज आती है, ध्वनि। आज राजा को भी हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। क्यों? की दशा को देख करके, एक प्रेमी की दशा को करके उनकी हृदय में भी प्रेम की ज्योति और बेटी की चरणों में लिपट। महाराज प्रेम से मिलने वाला तो करना चाहता,
ज्ञान का जाप करने से प्रेम से लगता है महाराज, प्रेम तो कोई भक्त डूबा हो, किसी प्रेमी अपने प्रिय के हो, अगर हम जब उसको जब हम का उसको स्पर्श करते हैं, मुझे लगता है उसकी स्पर्श, उसको देखते हुए हमारे हृदय में भी प्रेम उत्पन्न हो सकता है। पूज्य हनुमान प्रसाद पोदार जी भाई जी के नाम से जाना जाता है, सब जानते ही है। आहा, जिन्होंने गीता प्रेस को बड़ी योगदान दिया था, बड़ी उन्होंने गीता प्रेस को प्रकाशित उनके द्वारा ही हुआ है। आज उनको कौन नहीं जानता है। उनके छोटे छोटे ग्रंथ निकलते हैं और निःशुल्क मिलता है, भाई जी की कृपा है। और भाई जी, आहा, हमने सुना है उनके हृदय में भी प्रेम था। उनको कोई छो जाता, उनको कोई देख लेता, उस साधक के, आहा, उसके साधक के हृदय में महाराज प्रेम उत्पन्न हो जाता था, प्रेम उत्पन्न हो जाता। अगर आप भी प्रेम अपने हृदय में विराजमान करना चाहते हो तो ऐसे प्रेमी संतों को, ऐसी प्रेमी भक्तों का संग करो, ऐसे प्रेमी के साथ संभाषण करो। मुझे लगता है अवश्य आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। बेटी की प्रेम को देख करके आज महाराज परशुराम जी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। और महाराज आज परशुराम जी चरणों में लौट गए और अपने को धैर्य धारण करते हुए खड़े होकर के आज बेटी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। बेटी देख, संसार में मेरी नाक कट गई, तू घर से भाग गई, लोग मुझे क्या कहेंगे। तुझे अभी ससुराल जाना था, लेकिन तू चुपचाप वृंदावन में आई। लोग तुझे वहां ढूंढ रहे हैं। बेटी, तू अब ससुराल मत जाना, तू पति के घर मत जाना, चल घर में रह करके भगवान का भजन करना। क्योंकि अगर तू नहीं जाएगी तो मेरी नाक कट जाएगी, सारा मेरा प्रतिष्ठा बेटी तूने मिट्टी में मिला दिया। आहा, अगर तू घर नहीं जाएगी तो मेरा प्राण, मेरा शरीर मरे हुए मानो मर गया। तुम्हारी माँ भी मर गई। हमें जीवन दान दो बेटी, जीवन दान दो। तुम घर में ही रहकर के भजन करो, नहीं तो हम मरे हुए के समान ही है। आहा, आज करमेती भाई ने कहा, अपने पिता का वाक्य को सुन करके, पिताजी आपने सत्य ही कहा, बिना भगवत भक्ति के शरीर क्या है, मृतक ही समझिए। यदि आपके जीवन चाहते हैं, यदि अपना जीवन आप चाहते हैं तो भगवान की भक्ति और उनकी कीर्ति का गान कीजिए। भगवत भक्ति करिए। आप भी पिताजी भगवत भक्ति करिए। जीवत्सवो भगवतांगिरेणुं न जातु मर्त्योभिलवे यस्तु श्री विष्णुपद्यामनुजस्तुलस्या स्वच्छवयस्तु न वेदगन्धम्।
करमेती भाई कहती है, जिस मनुष्य ने भगवत भक्ति के चरणों की रज कभी अपने सिर पर नहीं चढ़ाई, जिसने भक्ति नहीं किया, उसका जीवन जीता हुआ ही मृतक के समान है, मृतक के समान है। यही बात गोस्वामी जी कहते, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, और जीवत सब समान ते ही पानी। गोस्वामी जी भी यही बात कहते हैं। जिसके हृदय में प्रेम न हो, जिसकी हृदय में वैराग्य न हो, हृदय में भक्ति महारानी न हो, वो जीते हुए मृतक समान है, मरे हुए के समान है। आदमी कब जीतता है? जिसके जीवन में भजन हो, वही उसका जीवन सफल है, सार्थक है। 84 योनि में हम भोगों को भोगते हुए संसार में आए, कष्ट हुआ हमें जीवन में, कितने कष्ट भोगे हमने मां के गर्भ, लेकिन फिर भी हम इस संसार में आकर के प्रभु का स्मरण नहीं कर पाते, भजन नहीं करते हैं। जो प्रभु का भजन नहीं करता है वो मरे हुए। अभी भी मैं करमेती भाई की, आप भी अपनी धन वैभव अब त्याग दीजिए, एकमात्र मेरे श्याम सुंदर के चरणों में लौट जाइए। चरणों वर्ष ही हमें वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। ये संसार ही ऐसा है महाराज, संसार से नहीं हो पाए। ये संसार तृप्त होना ही नहीं देता। ये संसार जीव को कल्याण के तरफ आगे बढ़ने में उत्पन्न है। देखिए पिताजी, आहा, मैंने भी सब भोगो, लेकिन मेरा मन भोगों की तरफ नहीं, मेरा मन तो केवल एकमात्र श्याम सुंदर के छोड़कर सेवा में ही मेरा मन और तन लगा हुआ है। आप भी बार बार में यही श्याम सुंदर के भजन में लग जाइए। जिसकी भक्ति है, मेरी नाक कट गई, मेरी प्रतिष्ठा मिट। बेटी ने कितने सुंदर उपदेश दिया है। पिताजी, जब आपकी नाक होगी तभी तो कटेगी, नाक ही नहीं है। अर्थात नाक कब है? नाक जब है जब हमें भक्ति की तरफ आगे बढ़े, भगवान का भजन करे, भगवान का कीर्तन करे, कथा श्रवण करे, तब हमारा प्रतिष्ठा है, इस लोक में भी परलोक में भी। और आपने भजन तो किया ही नहीं, फिर आप कहते हैं कि नाक कट गई। आहा, क्योंकि स्वर्गलोक में हम जाते हैं, अमृत पान, स्वर्ग में जाते हैं तो हमको अमृत पान मिलता है, अमृत पीने को मिलता है, विमानों की सवारी और अप्सराओं की भोग ही प्राप्त है। लेकिन मुझे लगता है वहां भी भगवत प्राप्ति नहीं है,
भगवत प्राप्ति स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में तो अमृत पान मिलेगा, अप्सराओं के साथ संग मिलेगा, विमानों में घूमने के लिए मिलेगा, भ्रमण करने के लिए, लेकिन वहां स्वर्ग में भगवत भक्ति नहीं है। भक्ति तो भारत में है, भक्ति तो वृंदावन में है। और महाराज देवगण भी, ऋषिगण भी भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं कि हे प्रभु, हमारा जन्म भारत में हो, भारत में बैठ करके आपकी कथा श्रवण कर सकूं, वृंदावन में बैठ करके बिहारी जी का दर्शन कर सकूं, वृंदावन में बैठ करके 31 दिवस पर्यंत भगवत चर्चा का आनंद ले सकूं। ये देवता गण भी भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं महाराज। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति करने के लिए, और हमें मानव जीवन मिला, हमें भारत में जन्म मिला, और भारत में भी श्रीधाम वृंदावन, दुर्लभ वृंदावन में रहने के सौभाग्य ठाकुर जी ने हमें प्रदान किया। लेकिन फिर भी हम भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान की मार्ग में हम चलते नहीं हैं। इससे बढ़कर और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? भक्तिमय आचरण करने में ही इस लोक में भी प्रतिष्ठा है। हमने भक्ति किया है, इस लोक में भी प्रतिष्ठा है, उस लोक में भी हमारा जय जयकार है। क्योंकि भक्ति के बिना सब प्रकार के संपन्न मनुष्य के अप्रतिष्ठित है। जिसके हृदय में भक्ति नहीं है वो नाक कटा हुआ का समान है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुख सुंदरता तन सोलपटी है। मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीर्ति हु जग में प्रगति है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सुरेश होते कछु नाई घटी है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी एक राम सने बिना, मनो सुंदर नारी की नाक कटी है। भगवान ने सुंदर शरीर दिया, सब कुछ दिया, सुंदरता दिया, लेकिन जिसका नाक कटी है, फिर क्या सुंदरता? कुछ भी नहीं है। इसलिए पिताजी, आप भी प्रभु की भजन करिए। जब भजन करेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा होगी। इस लोक में भी आपको जय जयकार करेंगे और परलोक में भी आपका जय जयकार करेंगे। आज धन्य है बेटी, धन्य है। हमने पढ़ने को मिला। अरे भागवत में तो गोकर्ण महाराज ने अपने पिता को उपदेश किया, देहस्ति मांस रुदिरे भीमति त्वजत्वाम, जाया सुता दिशु ममता पश्चानिसं जगदिदं क्षणभंग भक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी ने भी अपने भागवत की महात्मा में आप श्रवण कर चुके हैं। आज वही उपदेश बेटी भी कर रही है। बेटी का भी दायित्व होता है। के प्रेम में रंगी हुई है, बेटी भक्ति कर रही है, तो बेटी का भी कर्तव्य होता अपने माता पिता को भी
अपने परिवार को भी, अपने कुटुंबियों को भी संसार से अलग करके भगवत धाम भेजे। ये नहीं कि घर वाले उपदेश नहीं कर सकते, घर में रह करके भी आप अपने परिवार को उपदेश करें। और ये परशुराम जी आगे बढ़े। बेटी ने सुंदर मूर्ति अपने पिता के हाथ में दिया और पिता से आप वहीं अपने मन श्री कृष्ण में लगाना, दिन रात ठाकुर की सेवा करना। मेरा यही मन को हटाइए। धन वैभव परिवार को त्याग करके केवल श्री कृष्ण के चरणों को प्रेम करिए, उसी में आनंद है। प्रभु, अब जितना समय बीत गया आपका भोगों में, वासनाओं में, पदार्थों में, अब आप उस भोगों को त्यागिए पिताजी। अब केवल एकमात्र प्रभु मेरे बांके बिहारी से प्रेम करना, मेरा यही विनती है। आहा, बेटी का आज्ञा का पालन करते हुए बेटी का उपदेश हृदय में विराजमान करके आज बंधु हो परशुराम जी रात प्रातः काल चले, रात्रि के समय में घर में आए और महाराज अब तो परशुराम जी ने अपनी बेटी से उपदेश को सुना था, परशुराम जी ने बेटी से सत्संग किया था। सुंदर ठाकुर जी के लिए उन्होंने सुंदर मंदिर बनाया और मंदिर में ठाकुर को विराजमान किया। अपने जो बेटी ने दिया था श्री कृष्ण का प्रतिमा को पधरा करके अब तो बड़े चावों के साथ, बड़े प्रेम के साथ अब तो महाराज दिन रात ठाकुर की सेवा में लग गए, ठाकुर की सेवा में लग गए। अब तो महाराज अब तो महाराज राजपुरोहित परशुराम देवाचार्य जी न किसी के पास जाना, न किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया उन्होंने। जिसकी लगन सच्ची हो, जिसके हृदय में प्रेम हो, वो किसी से मिलता ही नहीं है, वो किसी को चाहता ही नहीं है। वो तो एक केवल मेरे बांके बिहारी को चाहता है, सारे संसार में मेरे बांके बिहारी को दिखता है और किसी को दिखता ही नहीं है। और वास्तव में सर्वत्र बांके बिहारी ही है, सर्वत्र बांके बिहारी है। आज बेटी की उपदेश से हृदय की ज्योति खुल गया। जब राजा को पता चला मेरे पुरोहित जी न मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, पहले आया करते थे आशीर्वाद देने के लिए, दरबार में हाजिर लगाया करते थे, कहाँ गए परशुराम, कहाँ गए? राजा ने अपने सेवकों को भेजा लेने के लिए, लेकिन सेवक गए। परशुराम जी ठाकुर की सेवा में लगे हुए थे। परशुराम जी ने कहा, आप राजा से कह देना अब मैंने आना जाना बंद कर दिया, मैंने अपने पुरोहित कर्म भी त्याग दिया,
अब तो मैं केवल प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूं, प्रभु तो प्राप्त करना चाहता हूं। मैं राजा को यही आशीर्वाद देता हूं, यहीं से मैं राजा को आशीर्वाद दे रहा हूं। आज राज सेवक जाकर के राजा से कहा। जैसे राजा ने सुना, आहा, पहले जो राजा हुआ करते थे, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, मेरे भाई हो, मेरे बंधु हो, उस समय भगवान की भक्ति करते थे। वो भी उनका मन भी भगवान में लगा हुआ था। और राजा ने सुना, राजा के हृदय में परशुराम जी के प्रति अपार प्रेम उत्पन्न हो गया, अपार प्रेम उत्पन्न हो गया। और राजा स्वयं, महाराज राजा स्वयं आया, परशुराम जी से मिलने के लिए आया। और परशुराम जी का अद्भुत प्रेम राजा ने देखा। आहा, उनकी सेवा की रीति देखी। राजा ने करमेती भाई जी का समाचार पूछा। तब परशुराम जी महाराज रोते रोते उन्होंने बात कही। अब वो तो श्याम सुंदर के, श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंग गई है। राजा ने जैसे सुना, राजा ने परशुराम की दिव्य प्रेम को देखा। और राजा ने परशुराम जी की बेटी की दशा को सुना। उस समय राजा के हृदय में भी अब तो महाराज प्रेम उत्पन्न हो गया। और महाराज राजा के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, राजा ने कहा कि मुझे वृंदावन में जाकर के दर्शन करने की आज्ञा दीजिए। मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। ओ बेटी करमेती जी का दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। हो सके तो मैं उनको मना करके यहीं लेकर के आऊँगा। परशुराम जी ने मना किया, तुम वहाँ मत जाओ, अब बेटी आने वाली नहीं है, क्योंकि बेटी श्री कृष्ण के प्रेम में रंग चुकी है, अब वो नहीं आने वाली है। राजा ने कहा, मैं दर्शन करके आना चाहता हूं, उनका दर्शन करने मैं जा रहा हूं। राजा ने परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया है। और महाराज राजा वृंदावन आया। जैसे वृंदावन आया, रंग जी के सामने ब्रह्म कुंड में आया। और राजा ने दूर से देखा करमेती भाई जी का। आहा, अपने प्रिय के वीर में रुदन कर रही है, नेत्रों से आंसू गिर रहा है। नाथ नाथ नाथ, कब दर्शन दोगे? हे नाथ, कब कृपा करोगे? मेरे बिहारी जी को करमेती भाई पुकार रही है। आहा, जब आकर के देखा, प्रेम को देखा, करमेती भाई को प्रेम को देखा। अब तो राजा भी करमेती भाई के चरणों में लौट गए प्रेम को देखते हुए, प्रेमी का दर्शन करते हुए, प्रेमी का स्पर्श करते हुए। राजा के हृदय में
प्रेम उत्पन्न हो गया, प्रेम उत्पन्न हो गया। और राजा ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, बेटी अब तुम वहीं चलो, वहीं रह कर के प्रभु का भजन करो, चलो खंडेला चलो, वहीं भक्ति का प्रचार करना, वहीं बैठ करके तुम प्रभु का स्मरण करना, चलो बेटी चलो। लेकिन जैसे करमेती भाई ने सुना, उन्होंने कहा कि राजा साहब, मैंने प्रतिज्ञा कर चुकी हूं, अब मैं वृंदावन को छोड़ करके अन्यत्र नहीं जाना चाहती हूं, अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहती हूं। मैंने वैराग्य धारण कर चुका, अब मैं उस संसार में, उस संसार के प्रेम में अब मैं जाने वाली नहीं हूं। मेरी इच्छा है वृंदावन में शरीर छूटे और वृंदावन की रस को प्राप्त करूं। आप जाइए, मुझे नहीं जाना है। करमेती कहती हैं कि जैसे मेरे पिताजी अब भजन में लग चुके हैं, अब आप भी घर में रह करके भजन करिए, मेरा यही उपदेश है। राजा ने करमेती जी के लिए कुछ सहयोग करना चाहा, कुछ देना चाहा, करमेती जी ने मना कर दिया। आपके पदार्थ, आपके वस्तु को मुझे जरूरत नहीं है। आप अपने पदार्थ वस्तु अपने खंडेला में ही लगाइए, मुझे यहाँ कुछ देने की जरूरत नहीं है। मना कर दिया। प्रेमी भक्त संसार के लोगों से लेने नहीं चाहते हैं। जब भगवान देने वाले हैं, भगवान दिव्य प्रेम अमूल्य संपत्ति प्रदान कर रहे हैं, जो नाशवान संपत्ति लेकर के प्रेमी क्या करेगा? उस भोग को लेकर के क्या करेगा? आहा, बार बार कह रहे हैं राजा, कुछ भेंट, तुच्छ भेंट में आपको न्योछावर करना चाहता हूं बेटी, लेकिन मना कर दिया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप जाकर के भजन में लग जाइए, आप भी राजा साहब। मना करने पर भी ऐसा वर्णन आता है, मना करने पर भी राजा ने एक सुंदर कुटिया बनाया है। ब्रह्मकुंड के पास एक कुटिया बना करके रहने के लिए स्थान दिया गया था। राजा ने करमेती भाई के लिए कुटी बनाई और यहीं रह करके आप भजन करना, क्योंकि यही प्रभु का स्मरण करना। पहले तो करमेती भाई ने मना किया, लेकिन फिर भी राजा का प्रेम, राजा के भाव को देख करके उन्होंने स्वीकार किया महाराज। और वहीं बैठ करके करमेती भाई भजन करती थी। आज वो भी कुटी देखने को मिलता है। आप कभी जाइए ब्रह्मकुंड में, और वहां ब्रह्मकुंड के पास एक कुटी है। उसी कुटी में बैठ करके प्रभु का स्मरण किया था, उसी कुटी में प्रभु का साक्षात्कार हुआ था। आज भी करमेती भाई के कुटी और कुछ फोटो प्रतिमा देखने को मिलता है ब्रह्मकुंड में। आप अवश्य जाइए वृंदावन में। क्योंकि दूसरा रंग तो मिट सकता है, कोई कपड़े में रंग लगता है तो हम धो करके उसको साफ कर देते हैं। लेकिन मेरे भाई हो, मेरे बंधु हो, लेकिन परंतु जिसके हृदय में श्याम रंग प्रेम लग गया है, वो अमिट है, अमिट है।
वो कभी मिटने वाला नहीं है। आज करमेती के भाई के जीवन में प्रेम का रंग लगा हुआ है। वो रंग कैसा है? अमिट है, वो मिटने वाला नहीं है। प्रेम में रुदन करती है, बैठती है, वृंदावन विहारी को पुकारती है। ऐसा वर्णन आता है कि 18 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं उन्होंने, केवल प्रभु का स्मरण किया, प्रभु का स्मरण किया। न जल पिया, न कुछ भोज प्रसाद पिया, केवल रुदन ही करती है, केवल रुदन करती है। कभी बैठ करके रुदन करती है, केवल बिहारी जी को पुकार रही है। खाए पिए बिना, आहा, खाए पिए बिना रुदन कर रही है। जब ऐसा कोई प्रेमी भगवान के लिए रोता है, भगवान के लिए कोई पुकारता है, मेरे नाथ फिर दूर कहाँ रहते हैं, मेरे नाथ तो अवश्य आ जाते हैं। अपने प्रेमी के दर्शन करने के लिए प्रभु आना ही पड़ता है। ये दशा था करमेती भाई का। जब 18 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया नहीं, उस समय भगवान एक संत के वेश में प्रभु आए। संत के वेश में प्रभु आए। जैसे प्रभु आए, प्रभु ने प्रसाद लेकर के आए थे। प्रभु ने कहा, बेटी कुछ खाओ, कुछ जलपान करो। जैसे करमेती भाई ने श्रवण सुनाई पड़ा और करमेती भाई ने कहा, बाबा मुझे ऐसे खाने पीने की प्रसाद दीजिए जिससे मेरा जन्म जन्मांतर की भूख, कल्पांतर की भूख मिट जाए। जब तक शरीर रहे, संसार की कोई वस्तु खाने की इच्छा ना हो, उससे मन भर जाए। और आज महाराज संत ने कहा कि देवी वो प्रसाद है, वो प्रसाद को पालो। जैसे वो प्रसाद को पाया करमेती भाई ने, और उनके हृदय का भूख मिट गया। क्यों? वो दिव्य प्रसाद था। वो भगवान ही स्वयं साधु के वेश में आए हुए थे। भगवान के हाथ से जैसे उन्होंने प्रसाद को पाया, जन्म जन्मांतर का भूख उनके हृदय से मिट गया। अब तो महाराज भगवान ने साक्षात रूप में दर्शन दिया। बिहारी जी ने आकर के करमेती भाई को, और दर्शन करते, भगवान का झांकी का दर्शन करते हुए, श्री कृष्ण को पुकारते हुए, मेरे बांके बिहारी को पुकारते हुए, करमेती भाई ने अपने शरीर को इसी ब्रज रज में ही मिला दिया है। ब्रज रज में ही मिला दिया है। ब्रज रज में ही अपने शरीर को परित्याग किया है।
Shama